क्या सोचा आपने आचार्य? जो मैंने सोचा है वो मात्र विचार नहीं है, नीति है। सिकंदर को व्यास नदी पार करने से रोकने के लिए द्विकंटक नीति। असंभव। असंभव को ही तो संभव बनाना है चंद्रगुप्त। यदि सिकंदर ने व्यास नदी पार कर ली तो प्रलय आ जाएगा, लाखों भारतवासी मारे जाएंगे, इस देश के सहस्त्रों वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, कितनी नारियां असमय विधवा हो जाएंगी, कितनों के शील भंग होंगे। जो सकाला में हुआ वही फिर होगा, बड़े स्तर पर होगा। आत्मविश्वास, इन यवनों में आत्मविश्वास बहुत है आचार्य। तो पहले उनका आत्मविश्वास ही तोड़ते हैं। द्विकंटक नीति से हम न केवल सिकंदर से बचे हुए भारत को बचाएंगे, अपितु उसकी सेना की इच्छा शक्ति पर चोट कर उसे अंदर से खोखला भी बना देंगे। सिकंदर से लड़ने का यही एकमात्र उपाय है। उसकी सेना में यदि आक्रमण की भूख मिट गई, वो भीतर से भयभीत हो गई, तो समझ लो सिकंदर की शक्ति भी गई। द्विकंटक नीति क्या है आचार्य? द्विकंटक नीति का पहला कंटक, सिकंदर की सेना में जितने भी भारतीय सैनिक हैं उन्हें समझाना कि उनका कर्तव्य भारत के प्रति है, सिकंदर के लिए नहीं। तुम स्वयं ही देखो चंद्रगुप्त, उनकी सेना में कौन है ये भारतीय सैनिक? पराजित भारतीय प्रदेशों की हारी हुई सेनाओं के सैनिक। याद दिलाओ उन्हें कि तुम किससे लड़ रहे हो? अपने भाइयों से, वो जो विदेशी आक्रमणकारी जिसने उनके प्रदेशों को लूटा है और जो अब उन्हीं की सहायता से भारत के अन्य प्रदेशों को भी लूटना चाहता है। ये बात समझाओ। द्विकंटक नीति का दूसरा कंटक, यवनों में भय उपजाओ, डराओ उन्हें अंधविश्वासों और अपशगुनों से, उनके मन में भय बढ़ाओ। 1.5 वर्षों से मैं इन यवनों की सेना में हूं आचार्य। इनके आत्मविश्वास को अंधविश्वास से तोड़ना सरल नहीं है। यवनों की सेना चाहे जितनी भी हताश क्यों ना हो, सिकंदर की एक आवाज पर उठ खड़ी होती है। यदि ऐसा है तो पहले सिकंदर के आत्मविश्वास को झकझोरो, उसके विश्वास पर चोट करो।